चलिए आज जो पढ़ने जा रहे हैं यह बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। और यह जब भी आप देखिएगा 3 नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलेगा। सिद्ध करने वाला √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, सिद्ध कीजिए या अपरिमेय संख्या हो, या 3 + 2√5 हो, या 7 + 2√5 हो। ऐसा जितना भी क्वेश्चन है इसका एक ही प्रोसेस होता है। चलिए देखते हैं आज नए अंदाज में और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.3। यह 3 नंबर का पूछा ही जाता है, तो कम से कम इसको एक बार जरूर देख लें। जहां भी देखें हैं, जो भी देखें, इसको एक बार देख लें, उसके बाद बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। और यदि इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि जो भी वीडियो चलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोल रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसको बहुत जगह इतना लंबा प्रोसेस में करता है। हम कहते हैं 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उतना प्रोसेस करने का क्या जरूरी है। चलिए देखते हैं। 2-3 नंबर में पूछता है तो उसी हिसाब से भी बनाना है। अच्छा देखिए, यहाँ सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए पहले जो यह लिखेंगे इसको आप सब याद कर लीजिएगा, बाकी जितना भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का सब में वही लिखना है, ठीक है। चलिए हम सब यह टोटल क्वेश्चन करेंगे। यहाँ लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या? परिमेय संख्या है। इसका विपरीत मानेंगे, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है जहां P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है, और लिखेंगे और Q ≠ = 0, ठीक है। चलिए अच्छा, हम यहाँ माने P और Q पूर्णांक है और इसको बोल रहा है परिमेय संख्या है, अर्थात हम लिख सकते हैं ऐसा, बोलिए तो, अर्थात √5 = P/Q, √5 = P/Q और Q ≠ 0, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, इसको गुना करें यदि 1 गुना P और उसके बाद √5 गुना Q। अच्छा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 गुना P यह क्या है, इधर हो गया P और √5 गुना Q, यही ना। अच्छा P जो है इसको माने है पूर्णांक। हम जानते हैं जितना भी पूर्णांक होगा क्या होता है, परिमेय होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय। इसको क्या लिख सकते हैं, परिमेय। इसको हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय। उसके बाद दिया हुआ है बराबर। अच्छा ये √5 के बारे में क्या जानते हैं, अपरिमेय। या इसको क्या जानते हैं, अपरिमेय। और यह क्यों क्या है, इसको पूर्णांक बने दिया परिमेय, यह परिमेय। अच्छा अब देखिए इस हिसाब से क्या हो गया, परिमेय बराबर अपरिमेय गुना परिमेय। तो अपरिमेय गुना परिमेय, देखिए यदि हम √5 क्या है, अपरिमेय गुना 5 कर दे तो यह 5√3 क्या हो गया, अपरिमेय। क्या बोलिए, तो हम जानते हैं अपरिमेय गुना परिमेय करें तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा। तो वही है, इसको अपरिमेय गुना परिमेय, तो क्या लिखेंगे, अपरिमेय। यह बोल रहा है कि दोनों बराबर है, तो बोलिए यह क्या सत्य है। यह बोल रहा है बराबर है, परिमेय गुना अपरिमेय, यह क्या है, असत्य है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अपरिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। अर्थात हमारी मान्यता इसलिए लिख लीजिए,
इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है और √5, जब मान्यता ही गलत हो गया तो √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए आपका यह सॉल्व हो गया, इतना ही करना है, ठीक है। तो इसी पे यदि आ जाए √5 आ जाए, इसी जगह पर हम √3 दे दे, √7 दे दे, √11 दे दे, सबका क्या होगा उसी तरह करना है। इसके जगह क्या आ जाएगा, मान लीजिए 7 होगा तो √7 करेंगे अपरिमेय, बाकी प्रोसेस यही रहेगा। चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ, मिटाते हैं इसको। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ये नहीं बोल रहा है, सिद्ध करें, सिद्ध करें। चलिए देखिए इसको हल करते हैं। हम क्या बोले हैं, इसको विपरीत माना है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां P और Q पूर्णांक है, और Q ≠ 0, तो बोलिए क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं इसे 3 + 2√5 बराबर P/Q। अच्छा देखिए 3 इसे लिखेंगे, ये संख्या है इसको एक बार कीजिए, इधर क्या बचा 2√5 P/Q, इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -2√5 बराबर, इसका एलसीएम लिख देना जाए Q P-3Q। अच्छा इधर देखिए, इसको और करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। देखिए यह गुना में उधर आएगा क्या होगा भागा, तो इसको सीधा कीजिए, यदि यहाँ ऊपर में तो इसको नीचा कर दीजिए P-3Q/2Q, ठीक है। अच्छा देखिए यह क्या है, अपरिमेय, यह क्या है अपरिमेय, यह है अपरिमेय बराबर यह क्या है परिमेय। तो अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, परिमेय, और यह बोल रहा है परिमेय बराबर अपरिमेय। यहाँ हम जानते हैं अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसको लिख लीजिए और तेजी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मिटाते हैं। देखिए वो P बराबर मानते हैं 2P, जो मानते हैं 2M, वह लंबा प्रोसेस है, इससे कीजिए नंबर जितना उतना मिलेगा, ठीक है। प्रोसेस वही है सब चीज। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए,
बोल रहा है इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हम देखिए यह करा देते हैं आपको। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें क्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हल करते हैं। लिखा है वही करना है, हम पहले ही बोले इसको याद कर लीजिएगा ऊपर वाला। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इजकल टू 0 और क्यू नॉट इजकल टू 0। तो इसको बोलिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/√2 बराबर क्या पी बटा क्यू। ठीक है। अच्छा इसको यदि हम गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 गुना क्यू क्या हो जाएगा 1 क्यू, उसके बाद √2 गुना पी। अच्छा इधर 1 गुना क्यू क्या हो गया क्यू, और उसके बाद √2 गुना पी। यह क्या है, इसको पूर्णांक माने थे अर्थात इसको हम लिख सकते हैं परिमेय, क्योंकि जानते हैं सब पूर्णांक क्या है परिमेय। ठीक है। उसके बाद इसको देखिए यह क्या है अपरिमेय, अपरिमेय। उसके बाद क्या है गुना पी, क्या है परिमेय, पी क्या है परिमेय। ठीक है। तो बोलिए इधर क्या हो गया परिमेय, इधर हो गया परिमेय, और इधर हो गया अपरिमेय गुना परिमेय, क्या हो गया अपरिमेय, अपरिमेय। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय नॉट इजकल टू परिमेय, यानी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है अपरिमेय। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। चलिए अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 का है, पॉइंट दूसरा है, इसको लिख लीजिए और इसको मिटाते हैं। देखिए इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा और यह सटीक तरीका है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। 3 का पॉइंट दूसरा दिया हुआ है 7√5। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें, सिद्ध करें, ये बोल रहा है। चलिए हल करते हैं इसको। तो लिखना क्या है वही ऊपर में, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इजकल टू 0, और क्यू नॉट इजकल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 7 × √5 बराबर पी बाय क्यू, और यहाँ लिख सकते हैं क्यू नॉट इजकल टू 0, क्यू नॉट इजकल टू 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको देखिए, यह क्या है गुना में उधर भेजेंगे क्या आ जाएगा भाग में, यानी इसको लिख सकते हैं √5 बराबर पी। क्या बोले थे जब ऐसा हो ऊपर में, तो यहाँ क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 7 क्यों हो जाएगा। अच्छा बोलिए यह क्या है, यह क्या है अपरिमेय, यह क्या है अपरिमेय, और इधर बोले तो क्या है यहाँ पी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, और 7 भी क्या है पूर्णांक है, यानी पूर्णांक।
यह टोटल क्या हुआ, यह परिमेय हो गया, यह क्या हुआ, परिमेय हुआ। तो बोलिए लिखेंगे वही, हम जानते हैं कि अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, तो हमारी मान्यता गलत है, तो हमारी मान्यता गलत है, तो हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बोला था सिद्ध करने के लिए। चलिए आपका यह भी क्वेश्चन हुआ। लास्ट क्वेश्चन एक बचा है, उस 6 + √2 बोल रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखिए। जितना बताएं इतना कर लीजिए, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा, बाकी प्रोसेस सब में यही लगाना है, ठीक है। यह सब बार 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको निश्चित कर ही लें। चलिए उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें, सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए हल करते हैं इसको। लिखना तो वही बोल रहा है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है, और Q0 = 0, ठीक है, Q0 = 0। तो बोलिए क्या लिखेंगे, 6 + √2 बराबर P/Q और Q0 = 0, ठीक है। तो 6 इधर क्या है, प्लस में उधर भेजेंगे, आ जाए माइनस, यानी √2 बराबर P/Q -6, ठीक है। √2 बराबर इसके आंसर मिलेंगे Q P माइनस कितना हो जाए 6Q, ठीक है। यह क्या है, अपरिमेय, यह क्या है, अपरिमेय, यह क्या है, अपरिमेय, और यह क्या है, इधर टोटल परिमेय, यह टोटल क्या है, परिमेय। तो चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, ठीक है, यह जानते हैं। लेकिन यहाँ दिया हुआ है अपरिमेय बराबर परिमेय, यह क्या है, असत है, इसीलिए लिखेंगे, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, 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 इसलिए हमारी मान्यता गलत है। तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आपका क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व हुआ, इसको लिख लीजिए। तो आज का क्लास यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए